पर मैं आज जो आया हूँ, तो बहुत लोगों के बहुत सारे सवाल हैं और सारे के सारे सवाल शिव से जुड़े हुए हैं। शिव कौन है, क्यों है, कहाँ से आए, कैसे आए, वो आदि और अनंत कैसे हैं, उनका विज्ञान क्या है, क्या सच में कोई शिव की पर्सनैलिटी है, अगर वो है तो पूरी दुनिया में क्यों नहीं पूजी जाती, शिव हिंदू माइथोलॉजी में ही क्यों है, उनका शरीर, उनका रूप, उनका रंग, उनका जो अवस्था है वो थोड़ी बड़ी विचित्र है। वो दिखते तो पूरे मानव की तरह है, पर फिर भी वो सबसे अलग है। तो शिव क्या वास्तव में कोई शक्ति है, या शिव है कौन, या कोई सच में कैलाश पर्वत पर बैठा हुआ है? तो आज मैं जो चर्चा करूंगा, या जो भी मैं आज आपको इस पुराण के माध्यम से बताऊंगा, तो मैं आपको वो शास्त्रों की बात नहीं बताने वाला। मैं आपसे पहले ही कह रहा हूँ, क्योंकि जिन्हें शास्त्रों का ज्ञान लेना है, शास्त्रों से संबंधित जानना है, शास्त्रों की पूरी गुण अवस्था को जानना है, तो वो शास्त्र पढ़ लें। क्योंकि शास्त्रों को भी किसी ने ऋषि मुनि ने लिखा होगा, वो कहीं ना कहीं किसी ऋषि मुनि द्वारा ही लिखा गया है, किसी ब्राह्मण के द्वारा ही लिखा गया, किसी विद्वान या पंडित या किसी के द्वारा ही लिखा गया है। तो उसमें भी कुछ हद तक हेरफेर हो सकता है, उसमें भी कुछ कम ज़्यादा हो सकता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि शिव पुराण गलत होगा या बेकार होगा या उसे पढ़ने लायक नहीं है या उसे समझने लायक नहीं है, वो आपकी मर्जी है। क्योंकि मैं अपने शास्त्रों को उसी हिसाब से देखता हूँ जिस हिसाब से प्रकृति है, क्योंकि प्रकृति से बड़ा शास्त्र कुछ भी नहीं है। प्रकृति तब भी थी जब ये शास्त्र लिखे गए थे, प्रकृति तब भी रहेगी जब ये शास्त्र नहीं होंगे, और प्रकृति तब भी विद्यमान थी जब ये कोई भी अस्तित्व या कोई भी ब्रह्मांड या कोई तत्व जब इस पृथ्वी पर नहीं था। स्वयं कृष्ण ने भगवत गीता में कहा था कि मैं सूर्य से भी पुराना हूँ, मैं इस अस्तित्व से भी पुराना हूँ, इस ब्रह्मांड से भी पुराना हूँ। ये ब्रह्मांड तो कई पृथ्वी आई, कई गए, कई मनुष्य आए, कई गए। अस्तित्व कई बार अपने आप को पार्टिकल्स में विभाजित किया, कई बार उसने स्वयं को पैदा किया, बनाया, सींचा और डिस्ट्रक्ट भी कर दिया। तो उनके लिए पृथ्वी एक छोटी सी बात थी, यानी इस ब्रह्मांड के लिए, इस अस्तित्व के लिए, परमात्मा के लिए ये जो पृथ्वी है, ये जो अस्तित्व है, ये एक बहुत छोटी सी बात है। क्योंकि तुम्हारे सूर्य के आगे भी पृथ्वी इतनी सी दिखती है, बिल्कुल इतनी सी, बिल्कुल छोटी सी। और सूर्य के आगे भी महासूर्य है, उससे भी बड़े बड़े सूर्य हैं, फिर गैलेक्सीज हैं, मिल्की वेज हैं, सौर मंडल है, उससे भी बड़े बड़े सौर मंडल है। तुमने आजकल वीडियोस और यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे तो देखा ही होगा ना, आजकल बड़ी रील्स दिखाई जाती हैं कि पृथ्वी हमारी कितनी सी है, उस इतनी सी पृथ्वी में हम कितने से। तो शास्त्र लिखे भी जा सकते हैं, मॉडिफाई भी किए जा सकते हैं, बनाए भी जा सकते हैं। सबकी अपनी अपनी अलग मैथोलॉजी है, अपना अपना अलग स्वरूप है। जिसको जैसा दिखा उसने उस हिसाब से प्रोजेक्ट कर दिया। क्या वो तुम्हारे अस्तित्व या तुम्हारे नेचर के साथ मैच करता है? तो इसलिए मैं जो तुम्हें बात बोलूँगा शिव को लेके, वो अस्तित्वगत बोलूँगा, जो प्राकृतिक है वो बोलूँगा। मैं अपनी समझ से बोलूँगा, अपने ज्ञान से बोलूँगा, जो मैंने जाना, पहचाना, देखा, समझा, जो मुझ में उतरा, मैं उसके हिसाब से बोलूँगा। वो तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारे मनो मस्तिष्क के हिसाब से, तुम्हारे अहंकार के हिसाब से, तुम्हारे ज्ञान के हिसाब से, तुम्हारी खुद की नॉलेज और मेमोरी के हिसाब से फिट बैठता है तो ठीक है, उसको ट्राई करना, उसको समझना, उसको देख लेना, उसको अपने तर्क और वितर्क की श्रेणी में ला के रखना। मैं तुमसे नहीं कहूँगा कि तुम उसे अंधविश्वास में रखना, इसलिए उसे सुनना और समझने की कोशिश करना। समझ में आए तो ठीक, नहीं आए तो कोई बात नहीं, राम राम। तो हमने शुरू से शिव को देखते आए हैं, ऐसा कोई भी बंदा नहीं होगा भारत का या इंसान नहीं होगा जो शिव को ना जानता। शिव को भी हमने अलग अलग रूपों से, अलग अलग सिंबल से, अलग अलग स्थितियों में जाना, समझा और बूझा है, या उनका ज्ञान लिया है। पर वास्तव में शिव कौन है? मैं तुमसे कहूं कि जो भी आकार होता है, जो स्वरूप होता है, जो रूप होता है, तो रूप का काम होता है, वो बनता है, विघटित हो जाता है, टूटता है, बिखरता है, फिर बनता है। जैसे तुम्हारा घर। मैं तुमसे पूछूं कि तुम कहाँ रहते हो, तो जब तुम रहने की बात करते हो तो तुम कहते हो घर है। अब मैं पूछूंगा वो घर कैसा है, तो जब तुम एक नाम लोगे घर का, तो घर की एक तस्वीर बन जाती है, एक सिंबल बन जाता है कि घर ऐसा होगा। लेकिन क्या सच में घर का वजूद है? क्योंकि घर तो एक प्लॉट पे बनता है, उस आकाश के नीचे बनता है, उस खाली स्पेस में बनता है, उस शून्य में बनता है, वो एक आकार लेता है। धरती तो तब भी थी जब वो घर बन रहा था, और धरती तब भी रहेगी जब वो घर विनिष्ट हो जाएगा। वो आकाश तत्व, वो शून्य तत्व जिसमें वो स्पेस बना है, जिसमें वो घर बना है, अब अगर तुम घर को हटा दो तो तुम क्या कहोगे कि यहाँ डाइनिंग रूम था, यहाँ हॉल था, यहाँ मंदिर था, यहाँ पखाना था, यहाँ किचन था। और यदि उसे घर के रूप में एक बना दोगे और उसको डिवाइड कर दोगे, तो वही स्पेस जो पूरी तरह शून्य था, तो वही एक स्पेस के अंदर में आ जाएगा, तो वही कमरे के रूप में आ जाएगा। फिर उस कमरे को तुम एक नाम देते हो, वास्तव में वो कमरा तो था ही नहीं कभी, क्योंकि जब वो मिट जाएगा तो बाकी सारी चीज़ें एज अ प्लॉट हो जाएगी, सारी चीज़ें एज अ क्लीन हो जाएगी, सारा जो पूरा आकाश है सिर्फ वो रह जाएगा।
इसलिए तुम्हारे और मेरे बीच में जो स्थिति है वो आकाश की ही है। तुम्हारे मेरे बीच में जो दूरी है, इस बीच में जो खालीपन है, ये जो दिख रहा है तुम्हें, ये आकाश है। तो आकाश हमेशा स्थिर रहता है। पेड़ उगेंगे, फसलें उगेंगी, प्लांट्स उगेंगे, पौधे उगेंगे और मर जाएंगे, लेकिन वो जमीन वहीं की वहीं रहेगी। तो जब हम आकार की बात करते हैं तो हम एक सिंबल की बात करते हैं, क्योंकि हमें निराकार को एक आकार का रूप देना होता है। क्यों देना होता है? क्योंकि हमारे मन की मजबूरी है। मन का काम होता है चीज़ों का अलग अलग विभेद करके देखना। और तुम लोगों का कोई तीसरा नेत्र तो जागृत है नहीं, मन से पार ड्युअलिटी में किसी चीज़ को देख सके। वो जो भी चीज़ देखेगा मन के माध्यम से देखेगा, और मन का काम है चीज़ों को तोड़ तोड़ के देखना, बिखेर के देखना। वो फूल को अलग देखेगा, वो नेहा को अलग देखेगा, प्रियंका को अलग देखेगा, वो सुमिता देवी को अलग देखेगा, वो प्रधानमंत्री को अलग देखेगा, राष्ट्रपति को अलग देखेगा, वो आम के पेड़ को अलग देखेगा। लेकिन यद्यपि ये सारी चीज़ें बनी ऊर्जा से हैं, बनी पार्टिकल से हैं, उसी अस्तित्व से बनी है, पर जो देखने का अलग अलग जो रूप है, जो देखने की सुविधा है, जो शक्ति है, जब तुम अपने को अलग से देख सकते हो, दूसरे को अलग से देख सकते हो, तुम ये कह सकते हो हाँ मैं राहुल, मैं रोहित, मैं शर्मा, मैं वर्मा, ये जितनी भी चीज़ें अलग हैं, ये कुर्सी अलग है, ये मेज अलग है, ये जनसंख्या अलग है, ये लोग अलग है, ये टेंट अलग है, सारी चीज़ें जब अलग अलग तुम्हें दिखती हैं, तो ये अलग देखने का जो काम है वो तुम्हारा मन करता है। तो मन अपने आप में एक शक्ति है, लेकिन निराकार को मन नहीं देख सकता। इसीलिए हमारे पुराने ग्रंथों में, धर्म ग्रंथों में, या जितने भी ग्रंथ रहे हैं, साहित्य रहे हैं, चाहे वो नानक की वाणी में रहे हों, कबीर के दोहे में रहे हों, चाहे कृष्ण की गीता में रहे हों, या पुराणों में रहे हों, उपनिषद में रहे हों, यदि उन्हें ठीक ठीक से देखा जाए और समझा जाए तो तुम्हें एक ही बात दिखेगी कि सबने कहा मन से आमन चले जाओ, मन के पार चले जाओ, तो तुम्हारी वो डुअलिटी खत्म हो जाएगी। तो हम निराकार को कभी ना कभी आकार का रूप देने की कोशिश करते हैं। सवाल ये नहीं है कि तुम शिव को एक मूर्ति के रूप में बनाते हो, उनकी एक तस्वीर बनाते हो, उनका एक स्वरूप बनाते हो, जिसमें उन्होंने डमरू भी ले रखा है, त्रिशूल भी ले रखा है, गले में सर्प भी है, ऊपर नदी भी बह रही है, सब कुछ है। ये तुमने एक सिंबल बनाया, या तो तुमने एक लिंग का सिंबल बना दिया जिसमें एक योनि है और एक लिंग है। वो एक पत्थर ही तो है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ सवाल यहाँ पत्थर का नहीं है। तुम चाहो तो इस कुर्सी को, ये जो रखी है इस कुर्सी की भी पूजा कर सकते हो। ये अंधविश्वास नहीं होगा। यदि तुम कुर्सी को कुर्सी समझ के पूजा करोगे तो वो अंधविश्वास है। जब मूर्ति को मूर्ति समझ के जब तुम उसके आगे अपना माथा टेकते हो तो वो अंधविश्वास है। मूर्ति तो एक प्रतीक है उस निराकार का, आकार का, लेकिन क्या तुम्हारा वो भाव है उस निराकार से आकार का? मुसलमान भी जब अपनी नमाज अदा करते हैं तब भी उन्हें, यद्यपि वो मानते हैं कि ये सारी चीज़ें निराकार की हैं, लेकिन फिर भी वो एक मजार बनाते हैं। तुम गुरुद्वारे में जाते हो तो वहाँ पे भी क्या है? वहाँ पे भी एक गद्दी है। तो निराकार से आकार की व्यवस्था उनके लिए दी गई है जिनका जो मन है इतना भारी है जो वो निराकार को देख नहीं पा रहा है। वरना एक कुर्सी है, टेबल है, बेड है, ये चटाई है, हर एक चीज़ एक एक कण से बना है, और हर एक कण में वो परमात्मा है। हर एक कण में उसकी संरचना, उसकी ऊर्जा, उसकी चैतन्यता है। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसको कितना मान के चलते हो। कुर्सी को भी जो जान मिलेगी, कुर्सी तो अपने आप में एक चैतन्य है, ऐसा नहीं है, उसकी चेतना जरूर बहुत कम होगी, पर उस चेतना के साथ जब तुम अपनी चेतना पूर्ण रूप से मिला देते हो तो कुर्सी भी परमात्मा का स्वरूप बन जाती है। तो देखने वाले ऐसे देखते हैं कि सारी पृथ्वी परमात्मा है, सारा अस्तित्व परमात्मा है, पूरा नेचर, पूरी प्रकृति, सब तरह परमात्मा है। और देखने वाले ऐसे भी देखते हैं कि वो किसी एक मूर्ति को बना लेते हैं, एक सिंबल को बना लेते हैं, और उस सिंबल को ही पूर्ण रूप से परमात्मा का एक स्वरूप दे देते हैं। बाद में उसी सिंबल को अपने आगे, यानी अपने आप को उसी सिंबल को समर्पित कर देते हैं, पूर्ण रूप से अपने आप को उसी में बिखेर देते हैं, अपने अहंकार को उसी के आगे चरणों में डाल देते हैं, क्योंकि उन्हें कोई चीज़ चाहिए। कहाँ सरेंडर करें, कैसे समर्पण करें, कैसे भक्ति करें? भक्त पैदा ही तब होता है जब वो किसी परमात्मा की प्रतिबिंबता बना देता है। इसलिए महावीर और तुम्हारे बुद्ध, ये दोनों भक्त की श्रेणी में नहीं आए। और भी हैं जो भक्त की श्रेणी में नहीं आए, क्योंकि उन्होंने पूरे अस्तित्व को ही परमात्मा मान लिया, उन्होंने निराकार को ही परमात्मा मान लिया। उन्होंने कहा जब हमने खुद को खोया तो जो पाया वही परमात्मा है। लेकिन कभी कभी एक चैतन्य प्रभु भी होते हैं, मीरा भी होती है, रामकृष्ण भी होते हैं। उन्होंने सिंबल बनाया, उन्होंने बोला क्या फर्क पड़ता है निराकार से आकार, आकार से निराकार, क्योंकि आकार में भी वही है और निराकार में भी वही है। जब दोनों में वही है तो कोई बात नहीं। भक्त को कुछ चाहिए, भक्त कुछ चाहता है, कहाँ सरेंडर करूं, कैसे समर्पण करूं? तो तुमने शिव का सिंबल बनाया, पुरातन काल से हिंदुओं ने बनाया, और बड़ा मनमोहक और बड़ा ही वैज्ञानिक, बड़ा ही साइंटिफिक, बड़ा ही पावरफुल। अगर तुम जितने भी देवी देवताओं को देखोगे, यकीन मानो उन सब में सबसे ज़्यादा जो डिफरेंट है, सबसे ज़्यादा यूनिक है, सबसे अलग जिसका व्यक्तित्व है, या जिस मूर्ति का, या जिस सिंबल का, या जिस चिन्ह का, या जो भी कह लो, वो शिव का है।
परमात्मा के निराकार स्वरूप को, उस तत्व स्वरूप को, शिव क्या है? शिव एक तत्व है। अब उसको वैज्ञानिक चाहे न्यूट्रॉन्स कह ले। न्यूट्रॉन का स्वभाव क्या होता है? जो तुम्हारा न्यूट्रॉन होता है उसका स्वभाव क्या होता है? वो प्रोटॉन के साथ न्यूक्लियस के अंदर बॉन्डिंग बनाता है, जहां स्टेबिलिटी बनती है। दैट कैन क्रिएट द स्टेबिलिटी एंड द पावर, द शक्ति, वो उसको इन्फोर्स करती है। क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को जो कंबाइंड जो किया जाता है वो शक्ति के द्वारा किया जाता है। इनहेंस द पावर ऑफ द शक्ति, द शिवा एंड द शक्ति। और स्टेबिलिटी तभी आती है वास्तव में, यदि तुम कहो या मैं कहूं, जो शिव है वो डिस्ट्रॉयर नहीं है। ये तुम्हें लगता है कि वो डिस्ट्रॉयर है, लेकिन जब किसी भी चीज की रचना करनी हो, किसी चीज की स्टेबिलिटी बनानी हो, उसे नया रूप देना हो, नया तत्व देना हो, तो पुराने को डिस्ट्रैक्ट करना पड़ता है। नया तभी बनेगा जब पुराना डिस्ट्रैक्ट होगा। तुमने देखा है, जैसे तुम्हारा घर है, टूट फूट गया है, खराब हो गया है, या तुम्हारे घर के सामने की कोई दीवार टूट फूट गई है या कुछ हो गई, तुम क्या करते हो? या ठेकेदार क्या करता है, मिस्त्री क्या करता है? वो पूरा घर गिरा देता है, पूरा प्लॉट एक जैसा कर देता है, या वो दीवार को गिरा देता है, या जिस कमरे को तुम्हें रिपेयर करवाना उस कमरे का को पूरी तरह से हटा देता है, क्लीन कर देता है, और सिर्फ जो बचता है वो तत्व बचता है। उस तत्व का नाम है वो जो पृथ्वी बचती है, वही तत्व है। तो जब तुम किसी दीवार को गिरा देते हो तभी तो तुम नहीं बना पाओगे ना, नया तो तभी आएगा। इसीलिए हमने शिव को डिस्ट्रक्शन में भी डाल दिया, बोल दिया, पूछ लिया कि ठीक है, नया बनने के लिए डिस्ट्रक्शन का होना जरूरी है। नया तभी बनेगा जब डिस्ट्रक्शन होगा। बिना नए के, बिना पुराने के टूटे बगैर नया नहीं बन सकता। इसीलिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है आपस में जब वो टुगेदर कंबाइंड करते हैं एक दूसरे के साथ, तो स्टेबिलिटी भी बनती है, डिस्ट्रक्शन भी बनता है, एक नया स्वरूप भी बनता है। क्योंकि न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है, द न्यूट्रल चार्ज। इसलिए तो तुमने शिव को भोला कहा। तो यहाँ मैं बात जो कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ तत्व की, कि शिव एक तत्व है। उस तत्व को तुमने पत्थर में पूजो, एंटीने में पूजो, एक सिंबल में पूजो, और सिंबल इतना गतिशील है, इतना प्रभावशाली है। जिसने भी बनाया उसने पूर्ण रूप से निराकार को ही जाना, तब उसने ये आकार दिया शिव का। शिव क्या है? वो तत्व क्या है? वो जो तत्व है वो हर रूप में है, हर अवस्था में है, हर एनर्जी में है, हर प्रकाश में है। सूर्य में जो प्रकाश की तरह चमक रहा है वो भी वही तत्व है। एनर्जी में जो एनर्जी की तरह भाग रहा है वो भी वही तत्व है। जो कुछ नया बना रहा है वही, जो नए पार्टिकल्स को जोड़ के नया नया ब्रह्मांड बना रहा है, नई पृथ्वी बना रही है, नया समावेश बना रहा है। जो टूट रहा है वो भी वही है, जो बना रहा है वो भी वही है, जो चला रहा है वो भी वही है। तो सवाल उस तत्व का है, और वो तत्व सजीव है, इस बात को समझ लेना। उस तत्व की अपनी एक चेतना है। जैसे तुम्हारे शरीर में 7 शरीर होते हैं, तुम्हारे शरीर का भी एक मना शरीर होता है, तुम्हारे अंदर भी अलग अलग चक्र बैठे हैं, ऐसी इस पृथ्वी का भी अलग अलग चक्र है। उसके भी अपने 7 शरीर हैं, उसके भी ग्रहों के द्वारा उसकी अलग अलग विवेचनाएं हैं, चक्र हैं, हर चीज़ है। पृथ्वी नियंत्रित किससे होती है? उन ग्रहों से ही तो नियंत्रित होती है, जिसमें सूर्य भी है, राहु, केतु, बुध, सब है। सबकी अपनी अपनी अलग अलग तरंगे हैं। ये सब मिलकर एक पृथ्वी को बनाते हैं। उस पृथ्वी के अंदर वो जो 7 केंद्र है वही उन ग्रहों के केंद्र है, और तुम्हारे अंदर भी वही केंद्र है। क्योंकि तुम्हारा जो शरीर है वो क्या है? वो स्वयं एक पृथ्वी है, और उस पृथ्वी के भी अपने एक केंद्र है, चक्र है, जिन्हें तुम मूलाधार कहते हो, विशुद्धि कहते हो, अनाहत कहते हो, आज्ञा चक्र कहते हो, शास्त्रार्थ कहते हो, जो भी तुम कहते हो। एनर्जी सेंटर्स है, उसके भी मना शरीर है, उसकी भी चेतना है। तो इस पृथ्वी की भी अपनी एक बुद्धि है, अपनी एक चेतना है। इसलिए यदि पृथ्वी पर कोई प्रभाव पड़ता है तो इंसान पे पड़ेगा ही पड़ेगा, उसके शरीर पे पड़ेगा, उसके मन पे पड़ेगा। लेकिन पृथ्वी और अस्तित्व, पृथ्वी से परे भी कुछ है, अलग है। वो निराकार है, उस निराकार से पृथ्वी आई है, और उसी में वापस चली भी जाएगी। इसलिए निराकार में सब कुछ आकार भी लेता है, और फिर वास्तव में वो निराकार में समावेश भी हो जाता है।